गाइस वेलकम टू माय चैनल मैथ्स लॉग। देखिए आपके ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और इसमें पर्सनल आपकी 1.4 है। उसमें आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको सम्मिलन यानी कि यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में वीडियो लेक्चर करा चुका हूँ। नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सम्मिलन की यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स की। तो एक्स और वाई दो समुच्चय दिए हुए हैं, आपको सेट दे रखे हैं तो इनका यूनियन फाइंड करना है। तो आपको पता है एक्स और वाई का यूनियन ये होता है साइन ऑफ यूनियन। एक्स बराबर वाई बराबर एक्स यूनियन वाई बराबर क्या होगा आपका। यूनियन का मतलब होता है ऐसे दो समुच्चय, दोनों समुच्चयों के या तीन समुच्चय जितने भी हों उनके सभी अवयव उस समुच्चय में आ जाने चाहिए। तो देखिए 1 3 5 और 1 2 3, तो 1 2 3 5 ये इसका क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। और जब डबल अवयव आता है, कॉमन अवयव 3 और 3, तो उसको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऐसे ही हम बात करेंगे ए यूनियन बी की। तो ए बी सी, देखिए ए बी सी तीनों आएंगे ई आई ओ यू, यानी कि ए और बी के दोनों अवयव जिस समुच्चय में आएंगे वो उसका ए यूनियन बी कहलाएगा, ठीक है। डबल अवयव को हम एक ही बार लिखेंगे यानी कि कॉमन अवयव को। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको तीसरा पार्ट दे रखा है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है ए बराबर और 3 का गुणज है, और बी बराबर आपको दे रखा है कि एक संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करना होगा आपके लिए। यहाँ सबसे पहले करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर ए बराबर बी बराबर ये आपके समुच्चय निर्माण विधि में है। तो इनको आपको क्या करना होगा, इनको आपको समुच्चय निर्माण विधि से समुच्चय निर्माण विधि में लाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ए बराबर देखिए क्या होगा आपका, एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब 0 से यानी कि 1 2 3 4। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए 3 का गुणज होना चाहिए यानी कि 1 2, 3 का गुणज क्या होगा 3, ठीक है। और बी बराबर आपका क्या है 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी क्या निकल के आएगा आपका 1 2 3 4 5 या 3 का गुणज, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आएगा ए यूनियन बी, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ ए यूनियन बी निकालना है यहाँ पर आपको, ए यूनियन बी, ये सिंगल सिंबल हो गया इसका। देखिए 1 से बड़ा है एक्स ए में और 6 के इक्वल और ये है, तो 1 से तो बड़ा होगा एक्स, ठीक है। और किससे 10 से छोटा होगा, तो ये होगा आपका। और एक्स क्या है यहाँ एक नेचुरल नंबर है, ये होगा। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच डेट 1 से बड़ा एक्स 10 से छोटा और एक्स क्या यहाँ नेचुरल नंबर है। वही आप यहाँ भी कर सकते हैं कि इस प्रकार एक्स सच डेट एक्स क्या 1 2 3 सॉरी 3 नहीं आएगा 4 और 5 या 3 का गुणज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक 5th पार्ट दिख रहा है, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, कि ए बराबर आपको दे रखा है 1 2 3 और बी बराबर दे रखा है 5। 5 का मतलब इसमें कोई भी अवयव ना हो समुच्चय ऐसा। तो अब इनका यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, निकाल लीजिए 1 2 3 यूनियन ये, तो क्या आएगा ए ही तो आएगा निकल के, ए के अवयव तो आएंगे। मैंने एक कंडीशन आपको पढ़ाई थी कि ए यूनियन अगर हम 5 करते हैं तो क्या आता है मन करके ए आता है, ठीक है। ये मैंने आपके गुणधर्म में पढ़ाया था सम्मेलन के। अधिक क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर पहला क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। मान लीजिए ए बराबर आपका ये है, बी बराबर ये है, तो ए सबसेट है बी का क्या,
ये आपको प्रूव करना है, बताना है, और ए यूनियन बी ज्ञात करना है। देखिए सबसेट में आपको बता चुका हूँ कि ऐसा समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में होते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। तो देखिए ए के दोनों अवयव ए बी किस में है, बी में है, तो ए बी का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, या तो यानी कि ए सबसेट बी, ये बात आपकी सही है यानी कि है। ठीक है, ए यूनियन बी यानी कि ऐसा समुच्चय जिनमें दोनों अवयव आ जाएं तो क्या, ए बी सी, और ये किसके इक्वल है, ए बी सी किस में है, बी में। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अगर दो समुच्चय ऐसे हैं कि ए यूनियन बी है और ए बी बराबर क्या होगा, उसमें दे रखा है नहीं ए और बी ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो बात तो यही है। देखिए ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा, यानी कि बराबर बी। ठीक है, तो आज की वीडियो में 4 में आपको दे रखा है ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर, यानी कि 4 आपके सेट्स हैं, समुच्चय हैं। ए बराबर ये है, बी बराबर ये, सी बराबर 5 6 7 8, डी बराबर 7 8 9 10। आपको ये ज्ञात करने हैं, यानी कि ये 6 7 पार्ट ज्ञात करने हैं यहाँ पर। तो ए यूनियन बी आपको पता है, ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, यानी कि ए और बी में देखेंगे जो अवयव हमारे दोनों आ जाएं। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 और 6। डबल अवयव को मैं बता चुका हूँ, कॉमन अवयव को एक ही बार लिखते हैं, तो ये आपका ए यूनियन बी होगा। ए यूनियन सी के लिए आपको ए का सी के साथ देखना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सभी आएंगे 1 2 3 4, ये तो ए के हो गए। अब बी के सी के अवयव देखेंगे 5 6 7 8, कोई कॉमन अवयव नहीं है, इसका मतलब सभी 1 बाई 1 आ जाएंगे। बी का सी से देखेंगे 3 4 5 6, देखिए 5 इसमें क्या है, कॉमन है, तो इसको एक बार लिखेंगे। तो पहले बी के अवयव 3 4 5 यहाँ लिख लें या बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, 6, और फिर आपके 7 और 8, क्योंकि 5 और 6 क्या कॉमन है। ठीक है, इसी प्रकार बी यूनियन डी देखना है, बी और डी, तो बी और डी में देखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कोई अवयव कॉमन नहीं, तो दोनों के अवयव पूरे पूरे लिख दिए जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ तक तो था 2 का। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 सेट दे रखे हैं, 3 का यूनियन आपको फाइंड करना है। तो देखिए आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो ए यूनियन बी का आप ए से यूनियन निकालें, या ए यूनियन बी का आप सी से यूनियन निकालें। ये आपका सहचर्य नियम होता है, ये इक्वली आएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारा ये रहा, इसका यूनियन देखेंगे किससे, सी से, तो सी हमारा कहाँ है, ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6 ये ए यूनियन बी है, और इसमें कितने हैं, 5 6 कॉमन है, तो 7 8 और जुड़ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ये आपके ए यूनियन बी हो गया। सी से जब यूनियन करेंगे तो 7 और 8 2 अवयव और आएंगे इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आप ए यूनियन बी इसका निकालेंगे डी से, इसको अब एक सेट मान के चलें, एक सेट कहाँ पर है, ए यूनियन बी ये लिखा हुआ है आपका, इसका डी से देखेंगे तो देखिए 7 8 9 10 ये आपके और आगे आ जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी में कितने हैं, 6 तक, और डी में कितने हैं, 7 से 10 तक। इसी प्रकार से आपको बी यूनियन सी यूनियन डी देखना है, तो पहले आप बी यूनियन सी देखिए, बी यूनियन सी आपका ये रखा है, और इसका यूनियन करना है डी से, तो 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8, कोई कॉमन अवयव होगा तो उसको डबल नहीं लिखेंगे। अब डी में देखना है, डी में 7 और 8, और इसमें भी 7 8 कॉमन है, तो इसके नहीं लिखेंगे, तो 9 और 10। ये आपका बी यूनियन सी यूनियन डी होगा। ये तो था आपका 4 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 दे रखा है आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए प्रश्नों का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, सर्वनिष्ठ समुच्चय आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक बार और देख लेते हैं हम। तो आप देखेंगे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था आपका, एक्स बराबर ये था, वहाँ आपने क्या निकाला था, यूनियन निकाला था। यहाँ आपको इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन देखना है, तो एक्स बराबर ये है, वाई बराबर ये है, इन दोनों में कॉमन देखेंगे यानी कि इनका इंटरसेक्शन देखेंगे, एक्स इंटरसेक्शन का साइन वाई बराबर। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, और क्या कॉमन है आपका 3 कॉमन है। ठीक है, 1 और 3 कॉमन है,
और इसमें देखिए ए यूनियन बी, ए कॉमन है और बी सी नहीं है, यानी कि बॉबल्स हैं इधर, इधर क्या है कांस्टेंट है, तो इसमें क्या है बी कॉमन है केवल, सॉरी ए, क्या ए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन निकालें यानी कॉमन। देखिए यहाँ आपको ये समुच्चय निर्माण निर्माण में विधि है लिखी है। ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा हमें। तो ए बराबर क्या होगा आपका, 3 का प्राकृत संख्या 3 का गुणज है, यानी कि 3 6 9 12, ये कुछ भी हो सकते हैं, आगे तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इतने लिखे हैं। बी बराबर क्या है आपका 6 से कम एक प्राकृत संख्या। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा 3, 6 से कम है ना, तो सॉरी 6 नहीं आएगा, 6 से कम, तो ए यूनियन बी क्या आएगा आपका, वो आएगा 3। ए यूनियन बी बराबर कितना आएगा 3। अब देखिए यहाँ पर इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, वहाँ दे रखा है 1 से एक्स बड़ा है और 6 से क्या है इक्वल या छोटा है, तो रोस्टर फॉर्म में ये होगा। और उसका भी क्या है, ये एक 6 से तो बड़ा है, 10 से छोटा है, यानी कि बी बराबर ये होगा, तो ये रोस्टर फॉर्म में, तो ए यूनियन बी क्या होगा इसमें 5 होगा, क्योंकि यहाँ देखिए कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। और देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी क्या होगा, यहाँ भी 5 होगा, क्योंकि हम जब किसी की यूनियन देखेंगे तो क्या होगा 5। आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे हम। तो कॉल आ जाने के कारण अभी आपको ये क्वेश्चन पे 5 ख़त्म हो गया, थोड़े हो सकता है थोड़ी वीडियो में आवाज़ आ रही हो। देखिए यहाँ आपको ए बी सी डी 4 समुच्चय दे रखे हैं, और यहाँ पर आपके यूनियन इंटरसेक्शन सभी से पार्ट्स पूछे गए हैं। 10 पार्ट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 आप देख रहे हैं, नीचे भी हैं, वो सभी कराए जाएंगे एक एक करके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए शुरुआत करते हैं, आप देख लीजिए एक बार। ए बराबर 3 5 7 9 11, बी बराबर 7 9 11 13, 11 13 15 और 15 और 17। ठीक है, तो ए यूनियन बी निकालना, वो सॉरी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या है आपके 7 9 और 11। या बहुत ही छोटी सी बात है, आप कॉमन देख सकते हैं, यानी कॉमन मतलब दोनों में होनी चाहिए वो अवयव। बी यूनियन सी देखना है, बी और सी में देखिए क्या कॉमन है आपका 11 और 13, और इनको समुच्चय में ही लिखना है। समुच्चय क्या लिखते हैं, मछली ब्रैकेट के अंदर और कॉमा लगाकर, कोई भी अवयव डबल नहीं लिखते हैं। अब देखिए ए यूनियन सी यूनियन डी, तो आप पहले तो ए का यूनियन सी से निकालिए, ए का सी से यूनियन निकालेंगे तो कितना आएगा, कॉमन आएगा 11। अब इसका सॉरी यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, तो ए का इंटरसेक्शन सी से निकालेंगे तो 11 आया। अब 11 का इंटरसेक्शन निकालेंगे डी से, 15 17, तो बराबर क्या है यहाँ पर 5, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ए यूनियन सी निकाल, वो सॉरी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा, मतलब इनमें कन्फ्यूजन रहता भी है और हमेशा कि इंटरसेक्शन और ये यूनियन, तो ए ये जो उल्टा यू होता है ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। तो ए इंटरसेक्शन सी हमने अभी निकाला, तो इसमें क्या आएगा आपका 11। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में देखिए आपका कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि वहाँ 13 तक है, यहाँ 15 से शुरुआत है। अब देखिए आप पहले तो आप बी यूनियन सी निकालिए, बी और सी का जब यूनियन निकालेंगे हम, यहाँ निकाल दे रहा हूँ मैं, बी यूनियन सी बराबर आपका आएगा, यानी कि बी और सी के दोनों अवयव आ जाने चाहिए 7 9 11 13 और ये 15। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है किससे, ए से, तो ए से इंटरसेक्शन निकालेंगे तो का ए में और इसमें कॉमन होना चाहिए क्या, तो आपकी कॉमन क्या है 7 9 और 11, 7 9 और 11। अब देखिए ए इंटरसेक्शन डी निकालना है तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है, तो बी यूनियन डी निकालिए पहले, बी यूनियन डी, बी और डी, तो क्या आएगा 7 9 11 13 15 और 17। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है किससे, ए से, तो क्या आएगा, ये आपकी बी यूनियन डी लिखा है, ए इंटरसेक्शन ई, तो ए से इंटरसेक्शन कर दीजिए, क्या कॉमन है इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है आपका 7 9 और 11, 7 9 और 11। देखिए बी यूनियन सी अभी हमने निकाला था यहाँ पर 7 9 11 13 15, और इसको ए यूनियन बी से क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। ए यूनियन बी हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो इसमें भी क्या आएगा 7 9 और 13, 7 9 और 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और है ए यूनियन डी, ए यूनियन डी निकालिए पहले,
ए यूनियन डी कैसे निकालेंगे, ए दिख रहा होगा ए और डी में देखिए दोनों क्या आ जाना चाहिए, तो क्या होगा 3 5 7 9 11 15 और 17। और बी यूनियन सी निकालिए, बी यूनियन सी हम ऊपर लिख चुके हैं 7 9 11 दिख रहा होगा आपको 7 9 11 13 और 15। अब इनका इंटरसेक्शन करना है, इनका इंटरसेक्शन मतलब करना है तो इनमें कॉमन देखना है, तो क्या कॉमन क्या है 7 9 11 और 15, 7 9 11 और 13 ऊपर वाले में नहीं है तो यहाँ क्या है 15। ठीक है, तो ये आपके थे 10 पार्ट्स। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या है, 4 समुच्चय दे रखे हैं, समुच्चय निर्माण विधि में लिखे हुए हैं और आपको यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, सॉरी इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको दे रखा है ए बराबर, तो इसको हम देखिए क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ए बराबर आपका होगा एक्स एक प्राकृतिक संख्या है तो 1 2 3 4 ऐसे ये हो सकता है कहीं तक भी। ठीक है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी होती है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। बी बराबर आपका एक समप्राकृतिक संख्या, समप्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 10। ठीक है, सी एक विषम प्राकृतिक संख्या है तो सी बराबर यानी कि 1 3 5 7 9 11। डी एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या आपको पता है क्या प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5 7 11 13। ठीक है, अब आप देखिए आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी में कॉमन। तो ए और बी में क्या कॉमन है, बी पूरा कॉमन होगा क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या आती हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, क्या होगा यानी कि एक्स सच डेट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ए यूनियन सी निकालना है, ए में क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं, सी में क्या है विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो कॉमन कौन सी आएंगी विषम प्राकृतिक संख्याएं, ये आपका सी होगा। ठीक है, ए यूनियन डी निकालना है, तो ए तो पूरी प्राकृतिक संख्याएं हैं और डी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं में तो अभाज्य संख्याएं आती हैं तो इसका मतलब क्या होगा इसमें आएगा डी। ठीक है, बी यूनियन सी निकालना है, एक है सम प्राकृतिक संख्याएं एक है विषम प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या होगा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एक क्या है सम एक है विषम, तो यानी कि 5। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में बी यूनियन डी, बी क्या है सम प्राकृतिक संख्याएं और डी क्या है अभाज्य संख्या, तो देखिए 2 4 6 8 इसमें क्या है 2 है और 2 प्राइम नंबर होता है हमारा तो क्या आएगा केवल 2 आएगा और समुच्चय में लिखेंगे। ठीक है, सी यूनियन डी, सी क्या है आपका विषम प्राकृतिक संख्याएं, देखिए यहाँ पर विषम प्राकृतिक संख्याएं और डी क्या है अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्या में क्या आएगी एक विषम अभाज्य संख्या आएगी, क्या होगी एक्स सच डेट एक्स एक विषम अभाज्य संख्या है। इसको अगर मैं ऊपर यहाँ पर समझाऊँ तो देखिए क्या होगा रोस्टर फॉर्म में, तो क्या होगा विषम प्राकृतिक संख्या और अभाज्य होनी चाहिए, तो 3 5 7 11, तो ये कौन सी हो गई विषम अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो यही आएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हम आपको पूरा कोर्स यहाँ पर कराएंगे, उसकी टेंशन ना लें आप। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से असंयुक्त हैं, असंयुक्त हैं मतलब कि यहाँ पर कौन से अलग हैं, 2 सेट दे रखे हैं, 3 प्रश्न है यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, देखने कौन से सेट्स अलग हैं यानी कि जहाँ पर असंयुक्त कौन से होंगे जिनमें कोई भी हमारा कॉमन नहीं हो, कोई भी इनके बीच में इंटरसेक्शन ना बनना हो। तो देखिए 1 2 3 4 ये क्या है प्राकृतिक संख्याएँ हैं और ये क्या है इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 4 से बराबर है और बड़ी है और 6 से छोटी है, तो 4 5 और 6।
तो इन दोनों में अगर कॉमन देखें हम 1 2 3 और 4 में, मतलब इनका इंटरसेक्शन निकालें तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये तो संगत हो गए, ठीक है। इसमें भी देखिए AEIOU है या CDEF है, इनका अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे हम, मान लीजिए इसे x मान लें, इसे बाई, तो x इंटरसेक्शन बाई बराबर क्या आएगा, E, क्योंकि इसमें भी E है और इसमें भी E आ रहा है। तो ये तो संगत हो गए, असंयुक्त नहीं हुए, ठीक है। इसमें एक x पूर्णांक है, सम पूर्णांक मतलब +-2 +-4 +-6 +-8, मैं इतने लिख रहा हूँ, आगे भी हो सकते हैं। एक विषम पूर्णांक है, +-1 +-3 +-5 +-7, ये आगे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ये क्या है, सम, ये है विषम। देखिए पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, नंबर लाइन को आपने पढ़ा होगा, ये 0 होता है आपका, तो -1, ये -2 1 और 2, ये आपके क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि माइनस प्लस वाले जो होते हैं धन पूर्णांक, ये धन पूर्णांक कहलाते हैं और ये ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। तो सम पूर्णांक हैं तो प्लस सम क्या होते हैं हमारे, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 4 6 8, विषम क्या होती हैं 1 3 5 7। तो इनके बीच में हम जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 5, तो यानी कि ये असंयुक्त होगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा 8 क्वेश्चन का। इससे बात करेंगे अगली नंबर 9 की, प्रश्नावली 1.4। इससे पहले जो क्वेश्चन है आपका अंतर के ऊपर है, समुच्चयों का अंतर। तो मैं यहाँ पर समुच्चय के अंतर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि समुच्चयों का अंतर, देखिए समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं। यानी कि दो समुच्चय दे रखे हों, उनमें अंतर निकालना हो तो ए माइनस बी अगर निकालना है, ए अंतर बी निकालना है, तो वो ए में तो होनी चाहिए, बी में नहीं होनी चाहिए। तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है आपका, अनुसार उसी पर बेस्ड है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर 4 समुच्चय आपको दे रखे हैं, तो आपको ये देखिए 12 पार्ट आपको यहाँ पर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इनको कैसे फाइंड करेंगे, ए बराबर ये देखा है, बी बराबर ये, तो ए माइनस बी फाइंड करना है। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि जो ए में तो हों पर बी में नहीं हों। तो ए में तो हूँ पर बी में नहीं हूँ, कौन से, 3 है ही है बी में, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 15 नहीं है, 18 नहीं है और 21 नहीं है, ठीक है। ए माइनस सी मतलब ए में तो हूँ, सी में नहीं हूँ, तो 3 नहीं है, 9 नहीं है आपका, 15 नहीं है, 18 और 21। अब देखते रहिए ध्यान से, ठीक है। ए माइनस डी यानी कि ए में तो हूँ, डी में नहीं हूँ। तो ए में तो हूँ, डी में नहीं हूँ, मतलब 3 नहीं है आपका, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है और 18 नहीं है, और एक और आपका 21 भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। बी माइनस ए यानी कि बी में तो हूँ, ए में ना हूँ। बी में तो हूँ, अब बी में तो हूँ, देखिए बी में क्या है, 4 भी है, 8 है, 16 है, 20 है, ये किस में नहीं है, ए में नहीं है। तो 4 8 16 और 20, ठीक है। सी माइनस ए यानी कि सी में हूँ, ए में ना हूँ, वो अभी अब जो सी में हूँ, ए में ना हूँ। तो जो सी में हूँ और ए में ना हूँ वो क्या होंगे आपके, 2, ध्यान रखिए, 4 8 10 14 और 16। अब देखिए 6 पार्ट, डी माइनस ए मतलब डी में तो हूँ, ए में ना हूँ। तो देखिए ए डी आपका ये रहा और ए आपका ये रहा, तो कौन कौन से अवयव नहीं है, 5 नहीं है, 10 नहीं है और 20 नहीं है, और 15 तो इसमें है, ये रहा, ठीक है। इसके बाद आपको फाइंड करनी है बी माइनस सी। तो आप बुक में देखिए समुच्चयों को, मैं यहाँ बी माइनस सी ऐसे ही इधर साइड में देख के बता दे रहा हूँ, ऊपर का थोड़ा आ नहीं रहा है इसमें। तो बी माइनस सी देखिए क्या होगा आपका, ये आपका 7 पार्ट है, तो इसमें क्या होगा, 20 होगा। ये देखिए बी माइनस सी यानी कि 20 है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। बी माइनस डी जब निकालेंगे आप तो 4 8 12 और 16 आएगा। सी माइनस बी निकालेंगे तो आपका आएगा 2 6 10 और 14। डी माइनस बी निकालेंगे तो आपका आएगा 5 10 और 15। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। ये मैंने कैसे निकाले हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ए माइनस बी निकालना है तो मतलब ए में हो किंतु बी में नहीं हो। अब बी माइनस ए निकालना है तो बी में हो किंतु ए में नहीं हो। अभी आपकी बात हो रही है, ठीक है।
तो ये 2 पार्ट और हैं आपके C-D, चाहे तो आप कर सकते हैं ना, मैं करा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए, पहले आप करके देखें इन्हें, होमवर्क समझिए इसे आप। तो C-D मतलब C में तो हूँ पर D में ना हूँ। देखिए D में ना हो कितने, 2 नहीं है D में, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है और 14 नहीं है और आपका 16 भी नहीं है। ठीक है क्या, 10 है तो 10 नहीं लिखेंगे। और ये आपका 12 है D-C, यानी कि क्या नहीं है, 5, 15 और 20, 10 इसमें है, ये रहा, तो इसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद आपको, मैं आपको देखिए 2 समुच्चय दे रखे हैं, x बराबर ABCD, y बराबर FVDG, x माइनस वाई यानी कि समुच्चयों का अंतर और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए समुच्चयों का अंतर कैसे फाइंड करेंगे, x माइनस वाई का मीन्स क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि x माइनस वाई का मतलब है यहाँ पर वो अवयव जो x में तो हैं पर y में नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली कि x में कौन से अवयव हैं और जो y में नहीं हैं। तो देखिए x में आपका a है, c है, ये 2 अवयव किस में नहीं है, y में नहीं है। इसी प्रकार से y माइनस एक्स का मतलब है जो अवयव y में तो हों पर x में नहीं हों। तो इक्वल देखिए आपका f नहीं है x में और आपका g नहीं है। ठीक है, ये y माइनस एक्स हो गया, ये आपका समुच्चयों का अंतर होता है। देखिए x इंटरसेक्शन y का मतलब क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन अवयव हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। ये पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, अगर आपने वो देख लिए होंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए दोनों समुच्चयों में आप देखिए कॉमन अवयव कौन से हैं, आपको पता है, आपको b और d दोनों में दिख रहा है, तो b, d आपको पता है, समुच्चय के अंदर कॉमा लगा के लिखते हैं हम। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपको दे रखा है कि यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो तो r माइनस q क्या होगा। देखिए मैं r माइनस q का मतलब क्या है, जो r में हो पर q में नहीं हो, तो q क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, r में जो आपके आते हैं वो r अगर हम बात करें तो r में आपके t, q आते हैं। t यहाँ पर क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय जो होता है उसे हम t से शो करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, t आएगा। जब हम वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को घटा देंगे तो क्या बचेगा, हमारे अपरिमेय संख्या बचेंगी, तो वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं या असत्य हैं और अपने उत्तर का औचित्य यानी कारण भी दीजिए। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, देखिए जब यहाँ पर जो असंयुक्त की बात हो रही है, असंयुक्त देख रहे हैं आप सब जगह हैं, तो देखिए जब किसी समुच्चय का हम मान लीजिए किसी ए समुच्चय का बी समुच्चय का यानी कि ए का यूनियन बी से करें, अगर वो क्या आता है, फाई आता है, यानी कि उसमें कोई भी कॉमन नहीं होता है, तो वो आपका कहलाता है असंयुक्त सेट या समुच्चय। ठीक है, किसी सेट का हम दूसरे सेट से क्या करें, इंटरसेक्शन करें, यानी कि सर्वनिष्ठ देखें तो फाई आता है, तो असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। अब हम कथनों को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पहला आपका कथन है, यानी कि पहला आपका पॉइंट है 2, 3, 4, 5 और 3, 6, इन दोनों का हम यूनियन देखेंगे। तो यूनियन क्या आ रहा है आपका, 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यानी कि 5 तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ऐसे हम सेकंड पार्ट देखेंगे, AEIOU ABCD, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है। जब यूनियन करेंगे तो ये भी क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे लास्ट के 2 पार्ट्स, 2, 4, 10, 14, 3, 7, 11, 15, इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 5 आ रहा है आपका, क्योंकि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपका क्या है, ट्रू होगा, ये असंयुक्त समुच्चय होगा, मैं ऊपर बता चुका हूँ। 2, 6, 10, 3, 7, 11, इनमें भी कॉमन क्या है, 5 है, कुछ भी नहीं है, इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आप, तो ये भी क्या होगा, आपका ट्रू होगा। रीजन आपको मैं यहाँ पर ये दे चुका हूँ, यही आपका रीजन होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब आसानी ट्रू होगा, और कॉमन है तो फॉल्स होगा। तो आपकी ये एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।